सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बाप रे, अब क्या करें? कैसे पता है काका काकू के प्रॉब्लम क्या हुआ है? मास्टर वो तो बाद में सोचना, काका काकी आ गए, पहले उनका स्वागत कर। सही बात। या काका काकू या नमस्कार। अरे आत्म्या, हे काय? नमस्कार करते हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? तौलिया बनियान में सोसाइटी में घूम रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ तबीयत ठीक है काका। वो क्या है, थोड़ी सी मेरे और माधवी के बीच पे गलतफहमी हो गई थी। घर की सारी चाबियां घर के अंदर है और दरवाजा लॉक हो गया है। मतलब घर बंद है? चला घर जाओ। क्या अरे आओ कुठे चला, नका दो प्लीज, बन जाइए प्लीज। काका काकू आप लोग रुक जाइए, हम लोग दरवाजा तोड़ने जा रहे हैं। नहीं तोड़ा सा दरवाजा। एक्सक्यूज मी, दरवाजा खुलेगा, जल्दी खुलेगा। तब तक आप काका काकू हमारे घर बैठिए ना। ये गुड आइडिया है। हाँ ये डॉक्टर आती है और ये उनकी पत्नी कोमल भाभी। आप इनके घर में बैठिए, खाना तैयार ही है। जैसे दरवाजा खुलता है मैं आपको बुला लूंगा। ये सही है। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे ही रहते हैं। आइए आइए आइए, कोमल चाय बहुत अच्छी बनाती है, आइए चाय पीते हैं तब तक। टाइगर, क्या करना है? ठीक है बैठ जाते हैं, तब तक तो दरवाजा भी खुल जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल, खाना तैयार ही है ना। आइए 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 काका। चाय बहुत बढ़िया बनाती है कोमल, आपका दिल खुश हो जाएगा। आती भाई, मैं जैसे ही दरवाजा खुलता है फोन कर दूंगा आपको। हाँ आपने ऐसा क्यों कहा कि खाना तैयार है? अगर मैं सच बोलता ना माधवी, तो काका चले जाते यहीं से। अभी खाने का क्या करेंगे? पिड़ू माधवी अभी वो खाने का बाद में सोचते हैं, और चल के पहले दरवाजा तोड़ते हैं। चलो। हाँ बराबर है भाई, दरवाजा तोड़ो। हाँ सोनी भाई चला। अरे काय चला? सोडी, तुम बार बार दरवाजा तोड़ने की बात क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हें दरवाजा तोड़ने का इतना ही शौक है ना, तो मैं तुम्हारे बर्थडे पे ना एक दरवाजा गिफ्ट करता हूँ, फिर जितनी मर्जी चाहे उसको तोड़ते रहना तुम। पर ये दरवाजा तोड़ने की बात मत करना। अरे पिड़ू, तेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे दरवाजा तोड़ने का शौक है, और मैं तो सुबह से तेरे और माधवी भाभी के भले के बारे में सोच रहा हूँ। और कब से तू तौलिए है और बनियान में बाहर खड़ा हुआ है, माधवी भाभी खाना नहीं बना पा रही और अपना पप्पू वहां देख बालकनी में लटक गया, और तू मुझे कह रहा है कि मुझे दरवाजा तोड़ने का शौक है। अब तो मैं दरवाजा तोड़ूंगा ही नहीं। नहीं, अरे सोडी ऐसा मत बोल भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ पर। सोनी भाई रूठ गए। ओह, आपने दरवाजा तोड़ने दिया होता, उनका दिल तोड़ दिया आपने। अरे बिल्ली मास्टर, और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। वो कहाँ है? अरे पोपट भाई, आप तो ऐसे डर रहे जैसे कि बम फटने वाला है। जो भी होगा वो किचन में होगा ना। तो भाई तू भी ऊपर आजा, ऊपर आजा। 5वीं सीटी भी बच गई। माधवी तुम चिंता मत करो, 5वीं सीटी पे कुकर नहीं फटता। पोपटलाल ने बोला था ना, पोपटलाल तुमने के 8-10 सीटी तक कुकर को कुछ नहीं होता। अरे नहीं भाई, मैंने ऐसे ही बोला था। मुझे कुकर के फटने के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बस सोडी, तू दरवाजा तोड़ दे। हाँ सोनी भाई प्लीज आप दरवाजा तोड़िए बरा। सॉरी माधवी भाभी, नहीं। अरे अहो बोला ना तू भी। ठीक है सोडी, तोड़ दे दरवाजा। हाँ, चला नहीं पिड़ू, मैं दरवाजा नहीं तोड़ूंगा। सोडी गुस्सा थूक दे भाई, मैं नुकसान सह लूंगा, तू दरवाजा तोड़ दे। पिड़ू, मैं दरवाजा नहीं तोड़ूंगा, तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा। वो देख, दया भाभी जी आ रही हैं। उनके पास या उनकी माताजी के पास जरूर कोई आइडिया होगा। अरे हाँ बिल्कुल। वाह दया भाभी, टाइम घोड़ा भाग गई, आ गई आप। ये भिड़े भाई आप यहाँ ऐसे, और पोपट भाई आपके बालकनी में छाता खुल के ऐसे क्यों खड़े हैं? दया भाभी, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बचा लीजिए। हाँ पोपट भाई, कहाँ सब ठीक हो जाएगा? क्या हुआ, सब ठीक है ना? नहीं ना दया भाभी, कुछ ठीक नहीं है। वो क्या हुआ?
अरे देवा, सखाराम का कवर तो इधर ही पड़ा है, बेचारा नीचे भीग रहा होगा। माधवी, मैं सखाराम पे कवर डाल के आता हूँ। अरे भाई, इस हालत में लोग तुझे देखेंगे तो क्या बोलेंगे? इस हालत में चलो माधवी, दरवाजा खोलो, मैं बाहर हूँ। मैं भी बाहर ही हूँ। आप पूजा कर रहे थे, इसलिए आपको डिस्टर्ब कैसे कर दिए? और तुम घर में हो ये सोच के मैं चाबी लेकर नहीं गया था। इसका मतलब? मतलब ये है कि हम दोनों बाहर हैं और चाबी घर में है। तो तब से हम लोग सोच रहे हैं कि दरवाजा खोले कैसे। अरे हाँ, भिड़े भाई, भिड़े बहन, मेरे पास एक रास्ता है। क्या 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 बताइए? बिड़ू, मैंने कहा था ना, देवा भाभी जी के पास जरूर कोई अच्छा आइडिया होगा। हाँ, बोला बोला। वो क्या है कि बचपन में मैं और सुंदरवीरा छोटे थे ना, तब बड़े मस्तीखोर थे। तो माँ को दोपहर को कभी-कभी सोने नहीं देते थे। तो माँ कंटाल के हमें घर के अंदर ही ताला मार के दूसरे रूम में सो जाती थी। पर माँ को ये पता नहीं था कि मैं और सुंदरवीरा जासूसी वाली फिल्में भी देखते हैं। तो बालों में लगाने वाली पिन से कभी-कभी हम लोग ताला खोल के बाहर खेलने के लिए चले जाते थे। तो उससे खुल जाएगा दरवाजा? हाँ, 100%। वाह वाह दया भाभी, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे दरवाजे का खर्चा बचा दिया। पर भिड़े भाई, काफी समय से मुझे इसके कोई पैट्रिक्स नहीं है। अरे कोई बात नहीं बहू, तू कोशिश तो कर। अगर तुझसे नहीं खुला तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। हाँ भाई, जो करना है जल्दी करो। फंस गया आज ये चाय के चक्कर में। आइए आइए देवा भाभी, आइए। खोलिए खोलिए। अरे यहाँ तो ताला है ही नहीं। नहीं वो लैच है ना, लैच, वही लॉक है। इसी को खोलना है। हाँ, कोशिश करती हूँ। वाह वाह देवा भाभी जी, क्या आइडिया है। अरे बिड़ू, अभी तो दरवाजा जल्दी खुल जाएगा। हाँ, और मेरा दरवाजे का खर्चा भी बच जाएगा। हाँ, वो मार गया। खुल गया, टूट गई है। सॉरी, मतलब दरवाजा नहीं खुला। ये लॉक खुलने की तैयारी में ही था, पर पिन टूट गई। अरे किस्मत ही फूट गई है आज। अरे नहीं नहीं माधवी बेटा, ऐसे नहीं बोलते। ये कितनी सीटी होती? छठी सीटी बची है। 2 बची है बिड़ू। और अरे जल्दी दरवाजा खोलो। थोड़ी भाई प्लीज, अभी आप दरवाजा तोड़ दीजिए। हाँ थोड़ी जल्दी दरवाजा तोड़ दे, वरना कुकर के साथ अंदर पता नहीं क्या क्या उड़ जाएगा। बिड़ू, तोड़ दे भाई दरवाजा। सॉरी, भी तोड़ना ही पड़ेगा। सॉरी भाई, रुकिए। रुक, कोई आइडिया है? हाँ, क्या आइडिया है? 1 मिनट, हाँ, बता। अब तोड़िए। सॉरी भाई। बिड़ू, तोड़ भाई तोड़। सॉरी, हाँ करना पड़ेगा जल्दी अभी। भाई चलो वाहिगुरु जी, मेहर करना। पुलिस तो निहाल। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा प्यार से तोड़ना ना प्लीज। प्यार प्यार से प्लीज। ठीक है, प्यार से तोड़ता हूँ। ये क्या कर रहे हो? तूने तो बोला प्यार से दरवाजा तोड़ दे, तो प्यार से दरवाजा तोड़ रहा हूँ। सॉरी। और जोर से तोड़ूंगा तभी तो दरवाजा टूटेगा यार। हाँ भाई तोड़ दे तू दरवाजा। वाहिगुरु जी कृपा बख्शिश करना। पुलिस तो निहाल। सत श्री अकाल। गेला दरवाजा, गेला रे माझा दरवाजा गेला। बिड़ू, वो क्यों हो गया? रो क्यों नहीं यार? अरे दरवाजा गेला। क्या हुआ तुझे? दरवाजा तोड़ा नहीं? नहीं। तूने बोला ही नहीं। अच्छा, हाँ, तो मतलब तोड़ू? हाँ भाई, पक्का? हाँ पक्का। 100%? हाँ तोड़ दे भाई, तोड़ दे। सॉरी पिड़ू। ठीक है अभी जल्दी दिया, जल्दी है। चलो, हाँ फर्स्ट। पुलिस तो निहाल। सत श्री अकाल। आई बाबा, आप लोग क्या कर रहे हैं? सोनू, तुम कॉलेज से जल्दी कैसे आ गई? वो लेक्चर्स कैंसिल हो गए, पर आप घर के बाहर इस हालत में। अरे सोनू, दिखता बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई।
है भाभी, हम लोग उसको सब बाद में बताएंगे ना। सोनू थामस है ना। सोनी भाई आप दरवाजा तोड़िए। तोड़ भाई, तोड़। सॉरी हाँ। अरे हाँ ठीक है भाई। एक मिनट में सोडी अंकल दरवाजा क्यों तोड़ना है? सोनू, घर की सारी चाबियां घर के अंदर है। गैस पे कुकर चढ़ाया हुआ है, 6 सीटियां ऑलरेडी हो चुकी है, कुकर कभी भी फट सकता है। हाँ तो बता। लेकिन मेरे पास चाबी है। हाँ। तुम्हारे पास चाबी कैसे आई? वो सुबह मैंने ड्रॉअर में देखा 3 चाबियां पड़ी थी, तो मैंने एक ले ली। दे ऊपर दे चाबी। सीटी बची जल्दी। अरे 7वीं सीटी बज गई। भिंडी मास्टर जल्दी चाबी ले और दरवाजा खोल। अरे माधवी जल्दी से खोल। अरे ये चाबी अंदर जा नहीं रही है। हमें क्यों? वो बार-बार दो ही मार रहा था। अरे हाँ, पिन अंदर अटकी है ना, कैसे जाएगी? अरे ओ रे देवा। अरे बाप रे। सॉरी भिड़े भाई, मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गई। नहीं नहीं दया भाभी, आपकी कोई गलती नहीं है, हमारी किस्मत ही आज खराब है। चाबी तो मिल गई, लेकिन हमारे किस्मत की चाबी खो गई है। सोनी भाई। हाँ भाई, सोड़ी तोड़ दे दरवाजा। लगता है इसके नसीब में टूटना ही लिखा है। नहीं पिड़ू, इसकी किस्मत में टूटना नहीं लिखा है। ओए पिड़ू, मैं ये दरवाजा नहीं तोड़ूंगा। ओए तेरा खर्चा भी बचेगा, क्योंकि मेरे को एक बहुत जबरदस्त आइडिया आ गया अभी के अभी। क्या आइडिया? मतलब एग्जैक्टली कैसे करेगा तू? ये तो चाबी तो अंदर चल नहीं रही है, तो फिर वो गया। अरे जल्दी दरवाजा खोलो। आ गया, आइडिया आ गया। ओ मेरे हाथ में मैग्नेट है, मैग्नेट। ओए इससे पिन फटाफट बाहर निकल आएगी। चुंबक। हाँ, अच्छा। अरे माई बाप पिड़ू, आप सब लोग इधर ही रुको, मैं कुकर बंद करके आता हूँ। कुकर तो बंद ही है, गैस बंद करना है। पिड़ू इतनी बात है यार। थोड़ी जरा संभाल के। हाँ। रोशन भाभी को क्या जवाब दूंगी? अरे अभी माहिती नहीं है, तू आधीच काय विचार करता? सोडी की हो गया यार? सोडी, हाँ सोडी, हाँ तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। सोडी ठीक है, सोडी ठीक है। सोनी भाई आप ठीक है ना? सोडी अंकल आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं, ओ वाहिगुरु जी की कृपा से एकदम ठीक हूँ जी। वाह 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 वाह, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सोडी तुझे कुछ नहीं हुआ। माधवी, हम लोग कुकर दूसरा लेके आएंगे। वो कुकर नया जो लेना, वो कुकर तो एकदम सही सलामत है। तो फिर धमाके की आवाज कहाँ से आई? अभी फटा कुकर। अरे पिड़ो, ये कुकर नहीं फटा। अब पिड़ो, धमाके की आवाज क्योंकि बाल पटाके पटूके फूट रहे हैं। लेकिन सोनी भाई आपने गैस बंद किया ना? नहीं। क्यों? अरे गैस क्यों नहीं बंद किया? क्योंकि गैस पहले से ही बंद था। नहीं, मैं खुद चालू करके गई थी। सीटियां नहीं का बजी। अरे वो सीटियां भी बज रही थी। हाँ। ओ पिड़ू, जब मैं अंदर गया तो गैस पहले से ही बंद था। वो सिलेंडर जो खत्म हो गया था। बाल बच गए हम सब वाहिगुरु जी की कृपा से। बस चलो, अच्छा हुआ माता जी की कृपा से कुकर फटने से बच गया। हाँ। खरंच। बोलो श्री अम्बे मात की जय। दरवाजा खोलो। पुत्री, वो पुते बाहर ही रह गया। जा पिड़ू, कट गया उन्हों बात। पोपटलाल बालकनी से सह रहेगा। अगले उन्हों तो पिले गए। आजा पप्पू, आजा। ठीक है ना तू? ठीक। वेरी गुड, शाबाश। चलो अच्छा हुआ कि सब ठीक हो गया। हाँ। लेकिन भिंडी मास्टर आगे से ऐसा मत करना।
घर से निकलते वक्त लाइट बंद करना, घर की चाबी लेना, गैस बंद करना, पानी का नल बंद करना, ये सब हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमें ही नुकसान हो सकता है। हाँ बापू जी। मैं तो हमेशा चेक करके जाता हूँ चाचा जी। हाँ भाई, घर का दरवाजा खुला हो तभी लोगों को चाय पे बुलाया कर। हाँ भाई हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। और चाचा जी, हमें इस बार इतनी बड़ी सीख मिली है कि आइंदा माधवी घर पे भी होगी ना तो भी मैं घर से चाबी लेकर ही निकलूंगा। बहुत बढ़िया। हाँ माधवी, याद से एक्स्ट्रा चाबी सोडे को दे देना। दीजिए सोडी भाई, चाबी दी है। हाँ? अब तू मांगेगा भी ना तो भी नहीं दूंगा। संभाल के रखना यार। अहो, पर अभी गैस खत्म हो गया है, खाना कैसे बनाऊंगी? काका काकू को क्या खिलाएंगे? अरे हो, आई काका आजोबा है? ओ शरद काका है। बोला ना काय करायचं? ठीक है बहन, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी मेरे घर पे जाती हूँ और फटाफट खाना बना कर लाती हूँ। वो घर तो मेरा भी नजदीक है, एक काम करते हैं वहाँ चल के खाना बना लेते हैं। अरे माधवी बेटी, अरे दरवाजा खुल गया? हाँ, अभी खुला है। अरे सोनू बेटा, कैसी हो? मस्त काका, तुम्ही कशा आहात? हाँ, हम ठीक है। सुखीरा। चलो अभी सोनू भी आ गई है, तो सब लोग मिलके खाना खा लेते हैं। काका, तो खाना बनाना बाकी है। हाँ। तू नीचे तो कह रहा था कि खाना तैयार है। नहीं काका, वो इन्होंने डर के मारे बोल दिया। डर के मारे झूठ बोला? अरे शिक्षक होके तू झूठ बोलता है? चलो घर चलते हैं। अरे सॉरी काका काकू, चुप लो। अभी वो काका काकी, आप बस 10 मिनट रुक जाइए ना, अब फटाफट खाना बन जाएगा। हो फक्त 10 मिनिट। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, खाना तैयार है। सबके लिए गर्मा गर्म पूरी भाजी। अरे वाह। हाँ लेकिन कोमल भाभी, काका सिर्फ घर का ही खाना खाते हैं। हाँ। ओ कम ऑन भिड़े भाई, ये घर का खाना है, मैंने ही बनाया है। ओ सही बात है। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन काका काकू तो गुस्सा होके जा रहे हैं। अरे भिड़े मास्टर, काका मजाक कर रहे हैं। मैंने उन्हें पूरी भाजी बता दी है। कहते सॉरी, पूरी बात बता दी। अरे आत्मिया, तू बहुत नसीब वाला है जो इतने अच्छे पड़ोसी तुझे मिले हैं। ओ काका जी, हम सब भी बड़े नसीब वाले हैं कि हमको पिड़ू जैसा सेक्रेटरी मिला है। थैंक यू सोडी सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम यारा। भगवान करे आप सबका प्यार ऐसा ही बना रहे। थैंक यू। ओ भाई भिड़े, मैंने इतनी मेहनत की, तेरी बालकनी में चढ़ा, अभी तो चाय पिला? नहीं, अभी चाय भूल जाओ। क्यों? नहीं, मेरा मतलब है खाना आ गया ना तो खाना खाकर ही जाओ ना। हाँ पोपट भाऊजी। ये बात बराबर है। तो चलो अभी जल्दी खाना खाते हैं, नहीं तो पूरी भाजी ठंडी हो जाएगी। आत्माराम, कपड़े बदल ले, तोलिया बनियान पे खाना खाएगा क्या? चलिए, अंत भला तो सब भला। एक बड़ा हादसा होते होते टला, लेकिन हादसे से पहले अगर मुसीबत पकड़ ले गला तो आ जाता है बड़ा जलजला। ऐसा ही हुआ साहब भिड़े की जिंदगी में, और गोकुल धाम में लगभग जलजला ही आ गया था। क्या बड़ी मुसीबत थी साहब। ये तो ईश्वर ने सब कुछ ठीक किया, लेकिन भगवान न करे कुछ हो जाता तो। मान लीजिए प्रेशर कुकर फट जाता है, सिलेंडर फट जाता तो सोच के भी डर लगता है साहब। लेकिन ईश्वर ने सब कुछ अच्छा किया और ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जिंदगी में जरा सी असावधानी बड़ी मुश्किलें ला सकती है। इस चीज से आपने ये चीज तो सीख ली होगी, और नहीं सीखी है तो सीख लीजिए, सावधान रहिए। ईश्वर न करे कल को ऐसा हो कि आप घर के बाहर हो, घर की चाबी घर के अंदर हो और दरवाजे में लॉक लग जाए। वैसे हम तो चाहते हैं कि किसी भी दरवाजे में लॉक लगे ही नहीं साहब, तालों की जरूरत ही ना पड़े, राम राज्य हो, कहीं चोरी ना हो, सब सुख चैन से रहे। ईश्वर से हमारी तो यही प्रार्थना है। खैर साहब, ये सुख चैन आपकी और हमारी जिंदगी में बना रहे, इसी प्रार्थना के साथ 9 बज गए, इसलिए चलता हूँ। कल 8:30 बजे आपसे जरूर मिलता हूँ, और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
अरे एक तो पहले ही दुकान जाने के लिए लेट हो गया है, ये तेरे 2 मिनट के चक्कर में मुझे और लेट हो जाएगा। अरे वाह जीतिया, तू आज दुकान से जल्दी आ गया। नहीं बापूजी, आज तो अभी तक मैं दुकान गया ही नहीं हूँ। हाँ वही, अब तक गया क्यों नहीं है? वो कल रात को ठीक से नींद नहीं आई बापूजी, तो सुबह जरा उठने में लेट हो गया। क्यों? रात को ठीक से नींद क्यों नहीं आई? वो बापूजी मैं बताती हूँ बापूजी, वो क्या हुआ, रात को 2 बजे टप्पू के पापा अचानक जाग कर बैठ गए। क्यों? रात को 2 बजे टप्पू के पापा कहने लगे, दया मुझे बहुत भूख लगी है। फिर मैंने उनको 2 वाटका भर के चिवड़ा, सेव ममरा ये खिलाया ना, तब जाके उनको शांति हुई। लेकिन 4 बजे टप्पू के पापा फिर से जाग गए। क्यों? फिर से भूख लग गई? नहीं नहीं बापूजी, वो मैं बताती हूँ बापूजी, टप्पू के पापा पेट पकड़कर कहने लगे, दया मुझे पेट में कुछ कुछ होता है। पेट में? हाँ बापूजी, लेकिन मैं तुरंत समझ गई कि टप्पू के पापा को अपचा हुआ है। और अच्छा हुआ, माँ का नुस्खा मुझे तुरंत याद आ गया। मैंने 1 चपटी नमक और 1 चम्मच अजवाइन गरम हुफाड़े पानी के साथ इनको खिला दिया। तब जाकर इनको करीब 5 बजे नींद आई। बराबर है टप्पू के पापा? हाँ, दिन हो या रात, तुझे सिर्फ खाने का ही सोचता है। कल में पूरा दिन अचर पचर खाते रहता है, खाने के टाइम पे खाना क्यों नहीं खाता? नहीं बापूजी, मैं दुकान में अचर पचर नहीं खाता हूँ, खाने का टाइम पे ही खा लेता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दुकान में ग्राहकी इतनी होती है कि फिर खाने का टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। अभी कल ऐसा ही हुआ, क्या हुआ, दुकान में इतनी ग्राहकी थी कि दोपहर का खाना मैंने लगभग शाम को खाया, तो फिर रात को खाने का टाइम पे मुझे बिल्कुल भूख ही नहीं लगी थी। तो कल रात को मैं बिना खाए ऐसे ही सो गया और रात को 2 बजे भूख के मारे जाग गया। और बापूजी, आपको तो पता है ना, टप्पू के पापा को खाली पेट नींद नहीं आती, इसलिए इनको रात को नाश्ता करना पड़ा। दया, मुझे वो रुमाल और वो पर्स दे, तो क्या मैं चाय पी के फटाफट दुकान के लिए निकल जाऊं। अरे टप्पू के पापा, रुमाल और पैकेट तो मैंने आपके हाथ में दिया था। लो, आपने यहाँ रख दिया है। क्या टप्पू के पापा, आप इतना जल्दी भूल गए? नहीं, वो कल रात को नींद ठीक से नहीं हुई। सेठ जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे हाँ भागा। भागा? क्या हुआ? दुकान जाने की जगह पे यहाँ घर पे क्यों आ गया? सेठ जी, चेक पे साइन करवाने आया हूँ। आज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर टोनी टीवी वाले हैं ना, उन्हें चेक देने की लास्ट डेट है। अगर आज चेक नहीं दिया तो वो टोनी टीवी वाले अपनी एजेंसी कैंसिल करवा लेंगे और हमें माल नहीं देंगे। अरे कल पूरा दिन मैं दुकान में था, तब साइन क्यों नहीं करवाई? इतनी जरूरी बात आप लोग कैसे भूल सकते हैं? सेठ जी, मैंने तो आपको याद दिलाया था, आप ही भूल गए। चल, क्या कुछ भी बोल रहा है, अपनी गलती मुझ पे मत थोप। नहीं सेठ जी, याद कीजिए, कल जब आप गोडाउन में बैठे थे तब मैंने आपके टेबल पे चेक रखा था और आपको साइन करने को भी कहा था, लेकिन फिर वो मानिक भाई ने आपको गर्मा गर्म कचौरी, भजिया और समोसा खाने बुलाया, तो आप वैसे ही चेक साइन किए बिना वहाँ से निकल गए। टप्पू के पापा, कल आपने कचौरी, भजिया और समोसे खाए थे? सेठानी जी, सिर्फ कचौरी, समोसा और भजिया ही नहीं, सेठ जी ने कल गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी भी खाए थे। अभी तो तू कह रहा था दुकान में तू अचर पचर नहीं खाता, तो ये सब क्या है? नहीं, वो क्या हुआ बापूजी, वो मानिक भाई की दुकान पे कल व्यापारियों की मीटिंग थी, तो किसी ने समोसा मंगाया, किसी ने भजिया मंगाया, किसी ने कचौरी मंगाई, तो हमें भी कुछ मंगाना चाहिए ना, इसलिए मैंने अपनी ओर से जलेबी फाफड़ा मंगाया। अच्छा, मतलब तूने सिर्फ मंगवाया, उधर खाया कुछ नहीं? व्यापारियों ने थोड़ा आग्रह किया तो थोड़ा खा लिया। कंट्रोल कर, ऐसा सब अचर पचर खाएगा तो पेट में कुछ होगा ही ना। अचर पचर यो कहना। भाई, तू इधर चेक पे साइन कराने आया है कि खाने पीने की बातों की लानी करने आया है? क्या बापूजी के सामने बोलने की क्या जरूरत थी? नहीं, कचौरी, समोसा और भजिया ही नहीं खाया है, जलेबी फाफड़ा भी खाया है। सॉरी सेठ जी। सॉरी सेठ जी, चला चेक ला जल्दी ला। जी सेठ जी। सेठ जी, चेकबुक कहाँ गई? अरे मुझे क्या पूछ रहा है, रास्ते में गिरा दी? नहीं, है सेठ जी, पीछे की जेब में रखी थी।
क्या है सेठ जी, वैसे तो मैं आगे की जेब में ही रखता हूँ, लेकिन बारिश का मौसम है ना, इसलिए मैंने पीछे की जेब में रखी है। अरे भाई, थैली के अंदर थैली पैक की है कि चेकबुक भी पैक की है? नहीं है ना सेठ जी, बारिश की वजह से एक्स्ट्रा सेफ्टी। ये लीजिए सेठ जी, 1 मिनट, ये लीजिए। ये आपने बहुत अच्छा किया भगो भाई। थैंक यू सेठानी जी। हेलो, हाँ बावरी जी, मैं इस वक्त सेठ जी के घर पे। किसका फोन है? जी वो बावरी का। हाँ, क्या पिक्चर देखने जाना है? पूछ लेता हूँ। भगो भाई, बावरी बहन को मेरा नमस्ते कहना। जी सेठानी जी। हाँ बावरी जी, सेठानी जी ने आपको खास नमस्ते बोला है। बोल देता हूँ। सेठानी जी, बावरी जी ने भी आपको खास नमस्ते कहा है। अच्छा। नहीं 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 बावरी जी, सेठानी जी दुकान में नहीं आई है, मैं सेठ जी के घर आया हूँ, वो चेक पे साइन करवाने। नहीं 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 बावरी जी, मेरी पगार की चेक नहीं, वो क्या है? अरे उसको क्या इतनी पंचायत है भाई, उसका बोल मैं बाद में फोन करता हूँ। जी सेठ जी। हेलो बावरी जी, मैं आपको बाद में फोन करूँ? अरे पूछ क्या रहा है, बोल बाद में करूँगा। जी सेठ जी। बावरी जी, मैं आपको बाद में फोन करूँगा। शाम को? शाम को? दुकान बंद होने के बाद। उन्होंने खुद ने ही फोन कट कर दिया। सरस, चलो ये लो चेक बुक, चेक, पेन और निकलो चलो। नहीं भगो भाई, आप 2 मिनट बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा-गर्म चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं 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 सेठानी जी, थैंक यू, मैं सुबह घर से चाय नाश्ता करके ही निकला हूँ। अभी मुझे अर्जेंटली ये चेक पहुँचाना बहुत जरूरी है। हाँ बराबर, उसको जाने दे दया। जा जा, निकल 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 जा। चलता हूँ सेठानी हाँ जी। तो जा भाई, संभल के जाना। जी। टप्पू के पापा, देखिए ये चाय है ना, अभी ठंडी हो गई है, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं गर्मा-गर्म दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। अरे दया, मुझे वैसे ही बहुत लेट हो गया है, चाय मैं दुकान में पी लूंगा, मैं भी निकलता हूँ। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत लेट हो गया। एक तो पहले ही लेट हो गया है, बारिश को भी अभी आना था और लेट हो जाएगा। बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ। बबीता जी सॉरी, वो क्या है, मैं अपना छाता लेना भूल गया हूँ, तो आप मुझे जरा बाहर रिक्शा तक छोड़ देते हैं प्लीज? हाँ या ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, 1 मिनट। ये बारिश भी अचानक चालू हो गई। सॉरी सॉरी बबीता जी, आपको तकलीफ दी। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। वो क्या है कि एक तो मुझे बहुत लेट हो गया, अभी छाता लेने घर पे जाता ना वापस, तो और लेट हो जाता, इसलिए मैंने आपको बोला कि जरा बाहर तक आप छोड़ दे तो। ओके, नो प्रॉब्लम। बबीता, तुम जयलाल के साथ किधर जा रहा है? वो जेठा जी एक्चुअली अपना छाता ले आना भूल गए हैं और उन्हें लेट हो रहा है बहुत, तो मैं उन्हें रिक्शा के लिए अब्दुल की दुकान तक छोड़ने जा रही हूँ। अरे पर लेट तो हमको भी हो रहा है ना बबीता। अरे क्या कर रहा है यार भाई? सॉरी। अरे जेठालाल, जेठालाल क्या करता है तुम? बारिश का सीजन है, तुमको छाता लेकर आना चाहिए था। अरे यार भाई, मैं घर से निकला तभी बिल्कुल बारिश नहीं थी, अचानक शुरू हो गई। अरे 2 मिनट लगेंगे यार भाई, अभी इतना बात कर रहे, इतनी देर में तो बबीता जी मुझे छोड़ के आ भी गए होते। ओके ओके बबीता, जल्दी छोड़ कर आना। हाँ, चलिए आइए। टप्पू के पापा, ये आपका छाता, छाता लेके आई हूँ। थैंक यू सो मच दया भाभी। जयलाल, तुम्हारा छाता आ गया। हाँ दिख रहा है। ला जल्दी छाता दे, चल ला। ये लीजिए। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। और टप्पू के पापा, बापूजी ने आपको जो कहा है वो आपको याद है ना? क्या? ओहो, आप फिर से भूल गए। बापूजी ने कहा है कि आप बाहर का अचर-पचर मत खाना, वरना पेट में फिर से कुछ होता है, हो जाएगा। दया भाभी, कुछ होता है मतलब? अरे कुछ नहीं भाई। क्या कुछ नहीं, मैं बताती हूँ। अब क्या बताऊँ? टप्पू के पापा को रात को 2 बजे भूख लगी, तो मैंने उनको चीड़ा और सेव ममरा दिए, फिर वो सो गया। लेकिन सुबह 4 बजे
क्या जेठालाल, जब तुमको मालूम है कि अचर पचर खाने दे तुम्हारे पेट में तकलीफ होता है, तो अचर पचर खा दे क्यों? अरे वो स्वाद का चटका तो होता है ना। हाँ, रिक्शा आ गई। अरे वाह, रिक्शा! एक मिनट आ रहा हूँ भाई। बबीता जी, आपने मुझे छाते में लिफ्ट दी, तो अभी मैं आपको रॉयर बाइक को रिक्शा में लिफ्ट देता हूँ। भाई आपको जहाँ जाना है वहाँ छोड़ के फिर मैं दुकान चला जाऊंगा। आइए। अरे नहीं, थैंक यू जेठालाल, लेकिन उसका जरूरत नहीं है, हमको थोड़ा लेट होगा। क्यों? अरे बबीता, वो मेरा शर्ट गीला हो गया है। आई एम फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। मैं शर्ट चेंज करके आता है। ठीक है, मैं वेट करती हूँ यहाँ पे। ओके ओके ओके, चलो फिर मैं निकलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, ओके 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 बबीता जी, मैं निकलता हूँ। थैंक यू। ये लो बेटा तुम्हारा मोबाइल। हैव ए गुड डे। और देखो, मोबाइल में कोई भी तकलीफ हो बेझिझक दुकान में आ जाना। हाँ? थैंक यू अंकल। हाँ, अभी बताइए क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था सेठ जी कि म्यूजिक हमारा धंधा बढ़ाने का हथियार है। मैं समझाता हूँ। जब कोई कस्टमर दुकान में खरीदी करने आता है और बैकग्राउंड में हम म्यूजिक बजाते हैं ना, तो कस्टमर का मन उत्साहित प्रफुल्लित हो जाता है, वो खुश हो जाता है, क्योंकि म्यूजिक सुनने से इंसान का स्ट्रेस टेंशन सब दूर हो जाता है। वो एकदम तनाव मुक्त हो जाता है और खुशी खुशी एक के बजाय दो चीजों की खरीदी कर जाता है। और सेठ जी, उससे हमारा सेल बढ़ता है। सेठ जी, इसी म्यूजिक की मदद से मैंने सुबह से 4 मोबाइल बेच दिए। अरे वाह, तो आज तक ये हथियार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्या है सेठ जी, आई बिलीव इन नॉन वायलेंस। मैं अहिंसावादी इंसान हूँ, तो हथियार इस्तेमाल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे भाई, अभी आपने बोला ना कि म्यूजिक हमारा धंधा बढ़ाने का हथियार है, तो वो हथियार की बात कर रहा हूँ कि वो हथियार आज तक आपने क्यों इस्तेमाल नहीं किया हमारा धंधा बढ़ाने के लिए? वो अच्छा, वो मुझे आज तक सूझा नहीं, आज सुबह ही सूझा, फ्रेशली बेड। अच्छा, तो म्यूजिक चालू करूं? अरे नहीं, अभी नहीं, कस्टमर आए तभी चालू करना, ठीक है? और वो बागा टोनी टीवी वालों को चेक देकर आया कि नहीं? नहीं सेठ जी, अभी तक आया नहीं। अभी तक नहीं आया? चेक देने में इतना टाइम? कहीं बावरी को मिलने तो नहीं चला गया? जरा फोन लगाओ, कहाँ है वो? हाँ। बोलिए ना टू काका। सेठ जी, बगल लैंडेड, अराइव, आ गया। क्या भाई, खाली चेक देने में इतना टाइम? क्या बताऊं सेठ जी, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। हाँ सेठ जी, बारिश में मुंबई का ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर रहता है, इसलिए लेट तो होता ही है। सेठ जी, मैं जाऊं? कहाँ? बावरी से मिलने? क्या सेठ जी, आप भी? मैं दुकान का हर काम दिल लगा के करता हूँ, फिर भी आप मुझे रोज बावरी जी का ताना मारते हैं। मैं गोडाउन में जाने की बात कर रहा था, स्टॉक चेक करके नया स्टॉक मंगवाना है, इसलिए। ओह अच्छा। ओहो, ये तो रिसायली रतुड़ी हो गया। अरे सॉरी भाई, सॉरी। जा गोडाउन में जा, काम कर जा। बागेश्वर जी। अबे गलती से मिस्टेक हो गई है, तो गोडाउन की जगह ये तो यहाँ पड़ी। सेठ जी, कसम से कह रहा हूँ, मैंने बावरी जी को दुकान में नहीं बुलाया। नहीं भाई, तू कहाँ कभी बावरी का बुलाता है? तेरा तो अबोला ही रहता है ना, वो खुद अपने आप चली आती है यहाँ पे। बागेश्वर जी, आप चलिए मेरे साथ। नोटू काका, इसकी हिम्मत तो देखो, हम लोग यहाँ खड़े हैं, इसको कुछ परवाह ही नहीं है, बिंदास बोल रही है। बागेश्वर जी, चलो मेरे साथ चलो। बावरी जी, ये गलत है, आप प्लीज जाइए यहाँ से। मैं इस वक्त आपके साथ नहीं आ सकता। नहीं, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। बावरी, अरे क्या खड़े बावरी कर रहे? जरा समझाओ इसको। मुझे तो लगा था सगाई हो जाएगी तो दुकान के टाइम पे इनका मिलना जुलना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, उल्टा ये तो बढ़ गया। गलती कर दी तुम दोनों की सगाई करवा के। माफ करना जेठालाल जी। तू एठी? अरे जेठालाल नहीं, जेठालाल।
के नाम। इस वक्त बागेश्वर जी को मेरे साथ चलना ही होगा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। वाह बावरी, क्या गाना निकाला है। हो माजी, नाव साइड में रखो, नाव से बाहर निकलो। सॉरी सेठ जी, हमारे पुराने गानों का यही तो मजा है। थोड़ा सा भी सुनते हैं ना तो पूरा गाने को मन करता है। अरे वाह वाह बावरी बेटा, तुमको इतना पुराना गाना पता है। आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे एक और पुराना गाना गाना आता है, गाऊं? हाँ हाँ, व्हाई नॉट। अरे ओ विविध बावरी, बंद कर तेरा ये भूले बिसरे गानों का प्रोग्राम बंद कर। बागा ने बोला ना वो तेरे साथ नहीं आ सकता। चलो निकलो निकलो यहाँ से। अगर बागेश्वर जी मेरे साथ नहीं आए तो मुझे दुकान बंद होने तक यहीं रुकना पड़ेगा। अरे क्यों? मैं अकेले घर नहीं जा सकती। क्या हुआ बावरी जी? आप अकेले घर क्यों नहीं जा सकती? बावरी जी आप रो क्यों रही हैं? बावरी जी बोलिए ना। बावरी जी, क्योंकि मेरी गली के नाके पर कुछ गुंडे मुझे सीटी मारकर छेड़ते हैं। गुंडे तुझे छेड़ते हैं? मेरा मतलब है गुंडे तुझे छेड़ते हैं? हाँ, इसीलिए मैं बागेश्वर जी को लेने आई हूँ। मैं उन गुंडों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। उन्हें मेरी बावरी जी को छेड़ा है, मैं उन्हें छेड़ूंगा। मतलब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं बराबर है बाघा। लेकिन बावरी तू आके सीधा गाना गाने लगी, उसकी जगह पहले बता देना चाहिए ना कि ये गुंडों का प्रॉब्लम है। जा बाघा, देख कौन है वो गुंडे जो बावरी को छेड़ रहे हैं। यस बाघा, चल, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। काका शांति रखो, आप शांति रखो, आप रहने दीजिए। मैं जाता हूँ बाघा के साथ। चल बाघा। नहीं सेठ जी, सॉरी सेठ जी, बावरी जी मेरी मंगेतर है। उनकी हिफाजत करना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मेरा फर्ज है। ये मेरी जंग है, इसलिए मैं अकेला ही जाऊंगा। ठीक है भाई, ठीक है, तू अकेला जा, लेकिन जरा शांति से काम लेना। हाँ, वो गुंडों को पहले जरा शांति से समझाना। अगर ना माने तो मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगा, फिर हम लोग पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। ठीक है? ठीक है सेठ जी। हाँ। बावरी जी चलिए। अरे तू जा उसके साथ, वरना अकेला निकल जाएगा। बावरी को गुंडों ने छेड़ा? हाँ, होने लगा है आजकल। अरे शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए ज्यादा। बावरी को गुंडों ने नहीं छेड़ा है, असल में बावरी ने झूठ बोला है। अब आप कहेंगे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? भाई प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। बावरी ने झूठ बोला है। अब बाघा से प्यार की वजह से इतना भीगा मौसम है, बावरी बाघा से मिलना चाहती है तो झूठ बोल दिया। लेकिन अब देखना यह है कि इस झूठ का पता जब जेठालाल को चलेगा तब क्या होगा। कितने आग बबूला होंगे जेठालाल, और वो इन दोनों का क्या हाल करेंगे। भाई इन दोनों का चाहे जो हाल करें, आप बड़े खुशहाल होंगे, क्योंकि आपके घरों में गूंजेंगे ठाके। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। सेठ जी, आजकल लड़कियों को छेड़ने के किस्से बहुत बढ़ गए हैं। बोलिए ओम प्रकाश जी। ओके, हाँ अभी आता हूँ। हाँ नटू काका, मैं जरा वो सहेली कलेक्शन में जाके आता हूँ। बावरी जी, मैं उन गुंडों को छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने आपको छेड़ने की हिम्मत कैसे की? आज उन गुंडों की शामत आने वाली है। क्या हुआ? भैया बस यही रोक दीजिए। अरे कहाँ गई बावरी जी? एक मिनट है भाई, आपके पैसे ये लो भाई, ये लो। बावरी जी मेरी बात सुनिए। अरे एक मिनट बावरी जी, एक मिनट। आपने रिक्शा यहाँ क्यों रुकवाई? हमें तो आपके घर के पास जाना है ना, जहाँ पे वो गुंडे आपको छेड़ते हैं। बागेश्वर जी, पहले हम यहाँ भुट्टे खाएंगे। आपको पता है यहाँ भुट्टे नींबू नमक मिर्च लगाकर मसालेदार एकदम चटपटे मिलते हैं। नहीं बावरी जी नहीं, भुट्टे उट्टे सब बाद में। पहले मैं उन गुंडों को रगड़ रगड़ के मारूंगा, उसके बाद हम भुट्टे खाएंगे। बागेश्वर जी, आप कुछ समझते ही नहीं है। चाहिए, मैं आपसे बात ही नहीं करती। अरे एक मिनट बावरी जी, मैं क्या नहीं समझता हूँ? बागेश्वर जी, मुझे गुंडों ने नहीं
आपके दिल ने छेड़ा है। क्या कर रही हैं आप? आपको गुंडों ने नहीं छेड़ा तो फिर आपने दुकान में आके ऐसा क्यों कहा कि आपको गुंडों ने छेड़ा है? बागेश्वर जी आप बहुत भोले हैं। वो तो मैंने आपसे मिलने के लिए बहाना बनाया कि मुझे गुंडों ने छेड़ा ताकि आपके सेठ जी आपको दुकान से छुट्टी दे दे। और देखिए ना हमारे लिए मौसम भी कितना रोमांटिक और कितना सुहाना हो गया है। और वो देखिए 7 रंग का इंद्रधनुष हमें कितने प्यार से देख रहा है। क्या हो रहा है गुंडी के साथ? बागेश्वर जी बागेश्वर जी बागेश्वर जी हम इस बारिश के मौसम में भीगते हुए इंद्रधनुष को देखते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलिए ना भुट्टे खाते हैं। चलिए 1 मिनट रुकिए बावरी जी 1 मिनट। आपको नहीं लगता ये झूठ कुछ ज्यादा ही झूठ हो गया? ये आपने अच्छा नहीं किया बावरी जी। बागेश्वर जी एवरीथिंग इज फेयर लव एंड रेन। लेकिन बावरी जी दुकान में नट्टू काका और सेठ जी से झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। बागेश्वर जी आप बहुत भोले हैं। आपके लिए मैं सेठ जी नट्टू काका तो क्या पूरी दुनिया से झूठ बोल सकती हूँ। लेकिन बावरी जी लेकिन छोड़िए ना। और वैसे भी उस समय मुझे जो सूझा मैंने बोल दिया। और वैसे भी आपके सेठ जी कौन सा यहाँ देखने आने वाले हैं कि हम यहाँ बारिश में भीगकर भुट्टे का मजा लेने वाले हैं। चलिए ना बागेश्वर जी मेरी बात तो सुनिए। भैया तो गर्मा गर्म मसालेदार भुट्टे देना नींबू रगड़ कर। ये लीजिए बावरी जी। थैंक यू बागेश्वर जी। कितना हुआ? 20 रुपया होगा साहब। ये लो भाई। बागेश्वर जी भुट्टा कैसा लगा? बावरी जी भुट्टा वाकई बहुत मस्त है। मैंने आज तक ऐसा चटपटा और स्वादिष्ट भुट्टा कभी नहीं खाया। थैंक यू बावरी जी। वेलकम बागेश्वर जी। बागेश्वर जी भुट्टा खाने के बाद हम प्यार भरी बातें करेंगे, खूब सारा सैर सपाटा करेंगे और बारिश में घूमेंगे। अरे बावरी जी 1 मिनट बावरी जी। अरे बाप रे छतरी भी कौवा हो गई बावरी जी। लेकिन सेठ जी का अगर मुझे फोन आ गया और उन्होंने मुझसे पूछा कि उन गुंडों का क्या हुआ तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? अरे मेरे भोले बागेश्वर जी लाइए अपना फोन दीजिए। क्यों? अरे दीजिए ना। 1 मिनट पकड़िए। ये लीजिए। अरे बाप रे ये आपने क्या किया? मेरा फोन स्विच ऑफ क्यों कर दिया बावरी जी? लाइए दीजिए। अब सेठ जी आपको फोन ही नहीं कर पाएंगे। बावरी जी लेकिन मैं दुकान जाऊंगा तो सेठ जी पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? एक काम कीजिए मैंने जैसे छेड़खानी वाली कहानी बनाई आप भी वही कह देना आपने उन गुंडों को तो चमाट मारी और डिशम किया उनके साथ और वे गुंडे दम दबाकर भाग गए। सेठ जी आपकी डेयरिंग और हमें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन बावरी जी सेठ जी मानेंगे? अरे हाँ मान जाएंगे। आप सेठ जी की चिंता मत कीजिए। आप बारिश के मौसम में भुट्टा खाइए भुट्टे का मजा लीजिए। चलिए हम वहाँ बैठते हैं। आइए आइए। ये बाघा का अभी तक फोन नहीं आया। कहीं जोश में गुंडों के साथ हाथापाई तो नहीं कर बैठा? फोन करके पूछता हूँ। अरे कमाल है फोन बंद आ रहा है। कहीं कोई टेंशन वाली बात तो नहीं हो गई? रुको रुको रुको। ये क्या देख रहा हूँ मैं? ओहो देखो तो मोबाइल ऑफ करके भागी। बावरी के साथ कौन है? समझा। बारिश में भुट्टा खाने के लिए दोनों ने गुंडों की छेड़ती वाला बहाना बनाया। लेकिन इनको पता नहीं है भगवान मेरे साथ है। थैंक यू भगवान इस दृश्यम के लिए। आने दो बाघा को वापस। आज उसकी खैर नहीं। चलो भैया। क्या हुआ सेठ जी? आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं। आपकी वजह से। मेरी वजह से?
मैंने क्या किया? अपने भतीजे को यहाँ नौकरी पे रखवाया। अब क्या बोल रहे हैं सेठ जी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं आपके बाका की वजह से टेंशन में हूँ। हाँ सेठ जी, बाघा का टेंशन तो मुझे भी है। अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आई है और फोन भी स्विच ऑफ है। कहीं उन गुंडों के साथ झगड़ा करके कोई मुसीबत न मोल ले ली हो। अरे मुसीबत तो उसने मोल ले ही ली है, बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है, उसको पता नहीं है। What are you saying, सेठ जी? बाघा से बात हुई आपकी? कहाँ है? कैसा है मेरा बाघा? मजे में, बहुत ज्यादा मजे में है। अभी आता ही होगा, शायद आते ही सब पता चल जाएगा। अरे अरे बाघा बेटा, तू आ गया। अरे कहाँ है तू बेटा? तेरा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सब ठीक तो है ना? कैसी रही मुलाकात बेटा? गुंडी मिली? गुंडे गुंडे मिले? हाँ मिले ना। मिले? तो फिर क्या हुआ? बाथम बाती हुई? बादम बादम बाती हुई? हाँ हुई ना सेठ जी। हाँ बताओ बताओ बेटा, सब डिटेल में बताओ। हाँ बता, सब विगतवार बता, मजा आएगा। जी वो क्या हुआ सेठ जी? बावरी जी मुझे यहाँ से वहाँ ले गई। वहाँ मतलब कहाँ? हाँ वहाँ मतलब वो गुंडे उन्हें जहाँ छेड़ रहे थे ना, वहाँ उन्होंने सेठ जी मुझे इशारा करके बताया। एक नहीं, दो हट्टे कट्टे गुंडे थे। पहले तो मैं बहुत डर गया सेठ जी। हाँ, दो हट्टे कट्टे बुट्टे खाते हट्टे कट्टे गुंडे हो तो कोई भी डर जाएगा, बराबर है। हाँ फिर क्या हुआ? मैंने अपने अंदर के डर को डरा के भगा दिया। हिम्मत की और गया सीधा उन गुंडों के सामने। हाँ सेठ जी, और बिंदास पूछ लिया, क्यों भाई आपने मेरी बावरी जी को क्यों छेड़ा? फिर उन गुंडों ने क्या कहा? नट्टू काका, वो गुंडे तो बेशर्मों की तरह हंसने लगे और मुझसे कहने लगे, हाँ अपुन ने छेड़े लाए, बोल क्या कर लेंगा। अच्छा, तो फिर आपने क्या कर लेंगा? फिर क्या सेठ जी, मेरा माथा ठनका, खून खौल के खनका। वाह, ठनका खनका हुआ। फिर मैंने न आगे देखा न पीछे देखा, उस गुंडे को दे जोर से मार दिया। फिर दे सटाक, दे सटाक, दे सटाक, दे सटाक, दे सटाक, चमाट पे चमाट, चमाट पे चमाट, चमाट पे चमाट मार दिए सेठ जी। मेरे इस अचानक हमले से वो गुंडे भी एकदम भौचक्के हो गए सेठ जी। उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा सेठ जी कि मैं अकेला उन पे इस तरह भारी पड़ जाऊंगा। अरे कोई सोच नहीं सकता भाई, तेरे अलावा कौन सोच सकता है इतना? शाबाश मेरे ऊँटाई के ऊँट। एक मिनट, फिर क्या हुआ? फिर क्या सेठ जी, चमाट पे चमाट से उनके गाल लाल हो गए, यहाँ तक कि पब्लिक भी जमा हो गई। वो गुंडे एकदम डर गए सेठ जी। अच्छा। फिर उन्होंने मुझसे और बावरी जी से माफी मांगी और कहा आइंदा कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। वाह वाह बाघा बॉय वाह। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं सेठ जी, बावरी जी अपने घर चली गई और मैं दुकान आ गया। ले, अरे अपनी बहादुरी का जश्न मनाने भुट्टा खाने नहीं गए दोनों? भुट्टा? नहीं सेठ जी, मैंने कोई भुट्टा नहीं खाया, मैं तो सीधा दुकान ही आ गया। ले, अरे बगा, ये क्या किया तूने दोस्त? अरे हल्की हल्की बारिश में गरम गरम भुट्टा खाने का मजा ही कुछ और है, नहीं नट्टू काका? हाँ सेठ जी, अचानक ये भुट्टा भुट्टा क्या है? भुट्टा भुट्टा मैं बताता हूँ नट्टू काका, ये भुट्टा भुट्टा क्या है। ये देखिए, ये देखिए, बारिश के मौसम में एक छाते के अंदर लैला मजनू की भुट्टा पार्टी चल रही है। सेठ जी,
ये तो हाँ ये क्या ये नहीं वो बोल 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 ये मैं नहीं हूँ, ये बावरी नहीं है, ये भुट्टा नहीं है, बोल। सॉरी सेठ जी। सॉरी। लेकिन सेठ जी ये फोटो आपको किसने भेजी? अरे क्या किसने भेजी? मैंने अपने हाथों से ये फोटो खींची है। मैं वो सहेली कलेक्शन से चेक लेके आ रहा था तो रास्ते में क्या देखता हूँ, एक छाते के नीचे प्रेमला प्रेमली की भुट्टा भुट्टी हो रही है। बावरी की किसी गुंडे ने कोई छेड़ती नहीं की है। ये तो दुकान से छुट्टी लेने के लिए इन दोनों ने गुंडे की झूठी कहानी बनाई। बागा मैं ये क्या सुन रहा हूँ? टेल मी दिस ऑल लाई। हाँ लाई ना नट्टू काका। अरे बावरी को मिलने की लाई में इसने हम दोनों का बेवकूफ बनाया। नहीं सेठ जी, मैंने आपको बेवकूफ नहीं बनाया, उल्टा बावरी जी ने हम तीनों को बेवकूफ बनाया। हाँ सेठ जी, मैं जब यहाँ से उन गुंडों की पिटाई करने के लिए बावरी जी के साथ गया तब बावरी जी ने मुझे बताया कि उनको किसी गुंडे ने छेड़ा नहीं है, बल्कि मुझसे मिलने के लिए उन्होंने ये कहानी बनाई है। मैंने बावरी जी पे बहुत गुस्सा किया। मैंने उनसे कहा, बावरी जी ये आपने अच्छा नहीं किया। तो उन्होंने मुझसे कहा, प्यार और जंग में सब जायज है। उनके एक झूठ को छुपाने के लिए मुझे भी झूठ मूठ का एक्शन हीरो बनना पड़ा। सेठ जी, नट्टू काका, बावरी जी की इस गलती की वजह से मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई, सॉरी, प्लीज। Baga, I'm very much deeply hurt. This is absolutely unexpected. अरे नट्टू काका, अभी अंग्रेजी की पिपुड़ी बजाना बंद कीजिए। बोल, तू ही बोल, अभी तू ही बता मुझे, मैं तेरा क्या करूं, बोल। हैं? अभी हद की भी हद हो गई है। सॉरी सेठ जी, मैं मेरी और बावरी जी की ओर से आपसे फिर से माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी, कभी नहीं। सेठ जी, इस बार बागा को माफ कर दीजिए। आगे से वो कभी कोई ऐसी गलती नहीं करेगा, मैं गारंटी देता हूं उसकी। अरे महेश भाई, बोलो बोलो मालिक, कैसे हैं? बिल्कुल मजे में जेठालाल। क्या मुंबई आए हैं? नहीं भाई नहीं, सूरत में ही हूँ। ओह अच्छा। और क्या बहुत दिनों के बाद याद किया मुझे। और कैसा है अपना सूरत? सूरत तो अभी भी सोने की मूरत ही है जेठालाल। हाँ, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, सूरत तो सोने की मूरत ही है। और बताइए कैसे भाभी जी? भाभी जी, बेटी, दामाद, किया कभी सब मजे में। तुम बताओ, बापूजी, दया भाभी, टप्पू सब कैसे हैं? तीनों एकदम मजे में। और बोलिए। खास तो तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि यहाँ डुमस रोड पे मैंने एक नया बंगलो लिया है। ओहो, डुमस रोड पे? हाँ, डुमस रोड पे। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है महेश भाई। अरे नए बंगलों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। लेकिन सिर्फ अभिनंदन से काम नहीं चलेगा, आप सबको यहाँ कल सूरत आना पड़ेगा। कल हमने नए बंगलों पे सत्यनारायण की पूजा रखी है और आपके पूरे परिवार को यहाँ पूजा में आना ही है। अरे जरूर महेश भाई, आप आमंत्रण दो और हम ना, ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन महेश भाई क्या है, बापूजी जरा उम्र की वजह से अभी ज्यादा मुसाफरी नहीं कर पाते और बापूजी का ध्यान रखने के लिए दया को घर पे रहना पड़ेगा और टप्पू की कॉलेज चालू है, तो वो 3 तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैं जरूर आ जाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है। ओके महेश भाई, हाँ फिर से अभिनंदन। थैंक यू जेठालाल। तो कल पूजा में मिलते हैं कल फिर। ओके बाय। तू अभी कभी जा और कल की मेरी सुबह की ट्रेन की सूरत की टिकट बुक कर तत्काल में। और अगर माफी चाहिए तो कुछ भी करके टिकट कंफर्म लेके आना। जी सेठ जी। सेठ जी, आप खाना खा लीजिए। सेठानी जी का फोन आया था आपको याद दिलाने के लिए कि आप टाइम पे खाना खा लेना। अरे हाँ ठीक है, मैं गुडाउन में जाता हूँ, खा लेता हूँ। क्या खाना बनाती है, खाना खाने का मजा आ गया।
दया के हाथ में जादू है। अरे दया को सूरत के बारे में तो बता नहीं, भूल गया, बता देता हूँ। हेलो। हाँ दया, अरे अभी थोड़ी देर पहले महेश भाई का फोन था। महेश भाई? अरे अपने महेश भाई वकील, सूरत वाले। अरे हाँ, महेश भाई वकील। हाँ, पहचाना। हाँ, क्या कह रहे थे, कैसे हो? बस एकदम मजे में। वो उन्होंने डुमस रोड पे नया बंगला खरीदा है, तो कल सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है। ओहा। तो कह रहे थे कुछ भी हो जाए कल आपको पूजा में आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, तो जाना ही चाहिए टप्पू के पापा। हाँ तो जा ही रहा हूँ, यही बताने के लिए तुझे फोन किया हाँ, कि कल मैं सूरत जा रहा हूँ, तो आपकी बैग पैक कर दूंगी। हाँ हाँ। और हाँ टप्पू के पापा, अब बाघा भाई को सूरत की टिकट निकालने के लिए कह देना, भूल मत जाना। बोल दिया। हाँ सरस। अच्छा टप्पू के पापा, आप खाना जरा समय सर खा लेना। हाँ खा लिया। आज जल्दी खाना खा लिया? अरे जल्दी नहीं भाई, अभी खाया और खा के बस सीधा तुझे फोन किया। हाँ तो ठीक। चलो बाय बाय। हाँ वही। बहू जी बापूजी। टप्पू क्लब हाउस से आ गया? नहीं बापूजी, वो अभी भी क्लब हाउस नहीं खेल रहा है। ठीक है। हाँ, बापूजी। हाँ? टप्पू के पापा का अभी फोन था, वो कल सुबह सूरत जाने वाले हैं। सूरत? क्यों? वो महेश भाई वकील है ना, हाँ हाँ। तो उन्होंने सूरत में डुमस रोड पर नया बंगला लिया है। अरे वाह। तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा रखी है, टप्पू के पापा उसके लिए जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा बहू, मैं अपने कमरे में हूँ, टप्पू आए तो मुझे बता। जी जी बापूजी। सेठ जी, ये देखिए सेठ जी, आपकी सूरत की टिकट कंफर्म हो गई। अरे वाह, शाबाश बागा, शाबाश, थैंक यू। बागा, सेठ जी को टिकट दे दे। ये लीजिए। सेठ जी, ये टिकट अभी आप संभाल के अपने पास रख दीजिए, यहाँ भूल मत जाइएगा। अरे भाई आपके सामने ये देखो, मैं जेब में ही रख देता हूँ बस। और आप दोनों भी मैंने जो कहा है वो भूल मत जाना। हाँ? अरे आप बेफिक्र होकर जाइए सेठ जी, हम कुछ नहीं भूलेंगे। नहीं नहीं, आपका टेंशन नहीं है, टेंशन इसका है। क्या नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ गया सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ना ही दुकान के टाइम पे बावरी जी दुकान में आएंगी और न ही मैं उनसे मिलने जाऊंगा। हर बार तू बोलता तो यही है, लेकिन फिर मेरे पीछे तुम दोनों का कोई ना कोई कांड होता ही है। सेठ जी, आई हैव एन आइडिया। आप बावरी को भी सूरत अपने साथ लेके जाइए, ताकि वहाँ वो आपकी नजरों के सामने रहेगी और आपका टेंशन भी दूर हो जाएगा। क्यों बागा? फैंटास्टिक आइडिया नट्टू काका। इसी बहाने बावरी जी सूरत भी घूम लेंगी और सेठ जी को मीरा और बावरी जी का टेंशन भी नहीं होगा। क्या आइडिया दिया है नट्टू काका। थैंक यू वेरी मच बागा, थैंक यू। नाउ डोंट वेस्ट टाइम, तू जल्दी बावरी की टिकट बुक करवा दे। अरे वो क्या टिकट बुक करवा दे? नहीं भाई नहीं, नट्टू काका क्या उटपटांग आइडिया देते रहते हैं आप। ए भाई, कोई टिकट विकेट बुक करने की जरूरत नहीं है। आप खाली इतना ध्यान रखना कि मेरी गैर हाजिरी में बावरी दुकान में ना आए, बस। वो तो आपको बागा ने पहले ही कहा ना सेठ जी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर सूरत जाइए। हैव ए हैप्पी जर्नी टू सूरत। अरे रुको भाई, सूरत तो मैं कल जा रहा हूँ, अभी तो पहले घर जाऊंगा। तो हैप्पी जर्नी टू गोकुलधाम सोसाइटी। आप दोनों को भी हैप्पी जर्नी दुकान के लिए। जाइए दुकान में जाइए अभी। जी कम बागा। मित्रों, जेठालाल को सूरत जाना पड़ा, वो भी दुकान बाघा के भरोसे छोड़ के। लेकिन संशय है, टेंशन है। हालांकि आज बाघा ने रंगे हाथों पकड़ के जाने के बाद ये वादा किया है कि वो दुकान छोड़ के कहीं जाएगा नहीं और बावरी भी दुकान में आएगी नहीं। लेकिन टेंशन होना स्वाभाविक है। आप भी स्वयं को जेठालाल की जगह रख के सोचिए, टेंशन तो हो गई भाई। आप काम से कहीं जाएं तो पीछे काम का टेंशन, और अगर घर छोड़ के जाए तो पीछे घर का टेंशन, परिवार का टेंशन, बीवी बच्चों का टेंशन। तो टेंशन होना तो स्वाभाविक है। बहरहाल यहाँ कुछ ऐसा अटपटा और असाधारण होने वाला है जो आपने नहीं सोचा होगा। कुछ ऐसा होने वाला है जो इन दिनों देश की एक आम समस्या है। क्या होने वाला है ये सोचते रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.